एग्ज़ाम होने की वजह से मैं और ज़्यादा वीडियो अपलोड नहीं कर पाया हूँ, लेकिन मेरे जो 2 एग्ज़ाम हुए हैं उसके मैं अटेम्प्ट्स बताता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि जो भी ये वीडियो देख रहा है वो चाहे तो अपने एसबीआई क्लर्क प्री और आरआरबी पीओ प्री के अटेम्प्ट्स बता सकता है। अगर वो चाहे तो कमेंट्स करके वो बता सकता है। मैं अपने बता देता हूँ कि कैसा मेरा एग्ज़ाम रहा और कितने चांसेस है मेरे उधर रिजल्ट आने पे ही पता चलेगा कि होगा कि नहीं होगा। लेकिन मैं एक आइडिया दे देता हूँ कि मेरा क्या रहा है कि एसबीआई क्लर्क में मैंने जो अटेम्प्ट किए हैं वो है 94। और उसमें जो अगर मैं सेक्शनल कहूँ तो इंग्लिश में मैंने 30 किए हैं। और इंग्लिश में मैं अब सोच रहा हूँ मैं कितने कैसे, पर इंग्लिश में जनरली मेरी थोड़ी सही है, तो मैं हर बार इंग्लिश में 25 प्लस अटेम्प्ट करता हूँ, चाहे वो पीओ का एग्ज़ाम हो, एसबीआई मतलब क्लर्क का एग्ज़ाम हो या कुछ भी हो। इसलिए वो मेरा एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है, मतलब कि स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। दूसरा सेक्शन जो आता है क्वांट में मैंने अटेम्प्ट किए थे 29, ठीक है। और जो एक और सेक्शन है रीजनिंग में मेरे अटेम्प्ट हो गए थे बाय लक कह सकते हो या फिर चॉइस ऑफ क्वेश्चन में, कि मेरे 35 में से 35 अटेम्प्ट हो गए थे। तो इन सबको मिलाकर मेरे ओवरऑल 94 अटेम्प्ट हुए। और इसमें जो मेन चीज़ मैंने की, इंग्लिश को हटा दे क्योंकि इंग्लिश इज़ अ लैंग्वेज, कि क्वांट में मैंने वही किया जो जिसमें मैं अच्छा था। जैसे मेरे कैसलेट डीआई आई थी तो मैंने बहुत प्रैक्टिस की थी कैसलेट की, तो वो मुझसे बन गई थी। और सिंप्लीफिकेशन मैंने कर दिए थे, डीआई बन गई थी। लेकिन रीजनिंग में मैं आपको बताऊं कि बड़ी अजीब बात है कि मेरे 35 कैसे हो गए। क्योंकि जैसे ही मैंने रीजनिंग को स्टार्ट किया था दोस्तों, मैंने लगभग शुरू के 7 क्वेश्चन छोड़ दिए थे। यानी कि पहला एक सिंपल सा कोडिंग वाला जो आता है ना, छोटा सा क्वेश्चन वो वाला था, तो मैंने उसको स्किप कर दिया। मैंने सोचा मैं बाद में करूँगा। फिर दूसरी जो उसके नेक्स्ट टेस्ट पजल थी वो थोड़ी सी ट्रिकी पजल थी। मैंने सिर्फ 1 से 1.5 मिनट उसमें डाला और फिर मैं समझ गया कि उस क्वेश्चन को अभी लीव करना ही बेटर है। इसलिए उसको जैसे ही मैंने लीव किया, नेक्स्ट नेक्स्ट उसके बाद जो हुआ, नेक्स्ट जो मेरे 29 या 28 क्वेश्चन है वो मेरे एक ही फ्लो में बन गए। ये सबसे अच्छी बात रही। तो एक ही फ्लो में बनने के बाद मेरे लिए कोई बहुत सारा टाइम जो था वो बच गया। यानी कि करीब मान लें कि 5 मिनट बचे थे मेरे पास अप्रॉक्स 7 क्वेश्चन करने के लिए। और जो मैं एक्चुअली, ये शायद आपको भी करना, मैं क्या करता हूँ कि जिस पजल में मैं अटक जाता हूँ उसकी कंडीशन मेरे पास लिखी हुई होती है, उसका पैटर्न लिखा होता है। जैसे फ्लोर है तो 10 फ्लोर बनाए हुए होते हैं। तो जो आपको रफ पेज मिलता है ना, उसमें उस पेज को मैं छोड़ देता हूँ। उस पर मैं और कोई रफ पेज नहीं करता, यानी कि उस पार्ट पे। और मैं इतना ध्यान रखता हूँ कि बाद में जब मैं जंप मार के आऊँगा तो मेरे को पता है कि मेरे पास इसकी कंडीशन लिखी हुई है, तो मुझे सिर्फ उसको बिठाना है। और हल्का आइडिया होता है कि 2 कंडीशन तो ऑलरेडी खत्म, तो इसलिए मेरा टाइम सेव हो जाता है। तो 2 मिनट में मैंने ये पजल बना दी थी। उसके बाद जब फाइनल मैंने सबमिट किया तो 94 हो गए थे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि मैंने कोई टारगेट नहीं लिया था कि मुझे इतने करने हैं। अब जो भी रिजल्ट आएगा उस पर हम लोग देख लेंगे कि क्या आता है। बट हाँ, शायद हो जाना चाहिए, पर फिर भी हम रिजल्ट का ही वेट करेंगे। नेक्स्ट अगर मैं कहूँ तो मेरा जो आरआरबी पीओ का एग्ज़ाम हो गया है वो है 1 तारीख को। आरआरबी पीओ के मेरे अटेम्प्ट गए हैं 57, ठीक है। और मेरी शिफ्ट थी 3rd शिफ्ट। और मैं ये कहना चाहूँगा कि पेपर हार्ड तो नहीं था लेकिन ट्रिकी था। और मतलब बहुत सारा उसमें, मतलब कि जैसे कि अगर आपकी पजल भी बन गई है तो उस पजल को, मतलब कि उसके अंदर जो क्वेश्चन उसने पूछे वो बड़े मतलब घुमाने वाले क्वेश्चन थे। आपको टाइम लग रहा था, प्लस इंटरफेस ऐसा था कि उसके बाद जब मैं मैथ में जंप करके आया तो हुआ ये कि मैथ बड़ी कैलकुलेटिव थी। मैं पहले ढूंढ रहा था कि कुछ सिंप्लीफिकेशन मिल जाए, पर मैंने एक चीज़ सही की कि मैंने सिंपल से सिंपल क्वेश्चन सबसे पहले ढूंढे। और उसमें जो मुझे क्वेश्चन मिल गया वो था क्वाड्रेटिक इक्वेशन मुझे मिल गई और सीरीज मिल गई। अब सीरीज में भी 2 तो ऐसी थी जो बनने लायक नहीं थी। और सबसे अच्छी बात कि मैंने उसको छोड़ा, जो टफ वाली थी उनको छोड़ने के बाद में जो मैंने 3 सीरीज के क्वेश्चन लगा दिए जो सही भी है।
उसके बाद मैं जंप मार के आ गया DI पे। DI में भी एक क्वेश्चन मैंने छोड़ा जो मुझे लेंदी लग रहा था, इसलिए जो मुझे लेंदी लग रहा था उसको मैं छोड़ता गया। जो इजी लग रहा था कि ये जल्दी टाइम में कम टाइम में बन जाएगा, उन क्वेश्चन को मैंने पहले कर लिया। उसके बाद में अगर मैं कहूँ, इसमें भी मैंने सेम पैटर्न को फॉलो किया, एकदम सेम पैटर्न को मैंने फॉलो किया। मेरी जो पहली पजल थी वो अगेन मैं उसमें अटका था। जब मैंने पेपर को स्टार्ट किया तो वो थोड़ी सी ट्रिकी पजल थी, मैं अटका था, लेकिन मेरे दिमाग में ये था कि ये मुझसे बन जाएगी, इसलिए मैंने अगेन उसको छोड़ दिया। मैंने सोचा कि इसको छोड़ने में ही भलाई है, जो अगर मेरे को टाइम मिलेगा मेरे तो मैं इस पे जंप मार के आ सकता हूँ, क्योंकि कंडीशन लिखी हुई है। और अगर मैं मेरा सही बैठ गया तो एक ही बार में मेरे 5 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो एक्चुअली हुआ ये कि सिर्फ 3 मिनट बचे थे और मैंने करीबन करीबन कर दिए थे 52 क्वेश्चन। अब मेरे पास अगर मैं मैथ में कैलकुलेट करने जाता तो जाहिर सी बात है 2-3 मिनट में तो मैं उसको सॉल्व नहीं कर पाता। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं रिस्क लेके उस पजल पे जाऊँ। उस पजल पे गया और लकीली वो कंडीशन में बैठ